मोलैलिटी। अभी मोलैलिटी क्या होती है? हम मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ये भी मोलैरिटी की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में हम बात कर रहे थे कितना नमक हमने टोटल 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डाला, या हम सॉल्यूशन की बात ना करें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की रिलेशन की बात कर रहे होते हैं। पर दोनों के रिलेशन में अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम मोलैरिटी की बात करते हैं। जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तब भी हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बट सेपरेटली इन दोनों के रिलेशन क्या है, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डाला। कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट बोल रहे हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट डाल सकते हैं। मीन्स 1 kg यदि खाली वाटर लूँ, 1 kg वाटर के अंदर कितना नमक डाला जा सकता है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मोलैलिटी स्मॉल m से। तो फॉर्मूला वुड बी मोलैलिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। दिस इज अ सिंपल फार्मूला। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास वही ग्लास है। इस बार इसकी जो मोलैरिटी है 3m है। 3m मतलब क्या होता है कि 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। आपको कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन दी हुई है, साथ में ये दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, एज अ रिजल्ट इसकी डेंसिटी जो है 1.25 ग्राम पर ml है। सो अब क्वेश्चन आता है कि प्लीज़ फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की मोलैलिटी बता दो जिसकी आपको मोलैरिटी मालूम है एंड डेंसिटी मालूम है। सो थोड़ा सा टिपिकल हो गया? नहीं, बहुत सिंपल है। आपको मोलैलिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मालूम ही है। 3m मीन्स 3 मोल्स ऑफ NaCl, ये आपको मालूम ही है। आपको बस क्या पता लगा है? मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या है? पानी। पानी का मास मालूम चल जाए। सोल्यूशन की डेंसिटी मालूम है और सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको मालूम है 1 लीटर है। तो आप मास निकाल सकते हो इस पूरे सोल्यूशन का। तो कैसे निकालोगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास निकालना है, डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम हमें मालूम है 1 लीटर। तो मास ऑफ द इस 1 लीटर सोल्यूशन का मास कितना का? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन वुड बी 1000 इंटू 1.25। दैट मीन्स इट इज़ 1250 ग्राम्स। क्योंकि ये ग्राम और मिलीलीटर में था, इसलिए लीटर को हमने क्या किया? 1000 से मिलीलीटर में कर लिया, तो मिलीमीटर कट गए तो बचा क्या? ग्राम। तो हमको 1 लीटर सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 3m है, मोलैरिटी 3m है, उसका मास हमें मालूम चल गया। एक चीज़ तो मालूम चल गई। अब हमको क्या पता लगाना है? मास ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स पानी का पता लगाना है, कितना पानी है। सेकंड चीज़ हमको क्या मालूम है? हमें मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ NaCl मालूम है। यदि हमें 3 मोल्स ऑफ मास ऑफ NaCl क्या होता है? 1 मोल का मास क्या होता है? एटॉमिक मास, या इसका मॉलिक्यूलर मास NaCl का मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम, तो इट वुड बी 3 इंटू 58.5। दैट मीन्स द मोलर मास ऑफ NaCl इज 170.5 ग्राम। तो हमें यदि मोल मालूम है तो हमें ये मालूम है कि NaCl का इतने ग्राम सॉल्ट हम इसमें डाला गया। किसके अंदर? उस सोल्यूशन के अंदर जिसका टोटल मास इतना है। इसका मतलब मेरे को यदि टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन में से सोडियम क्लोराइड का मास घटा दूं तो बाकी क्या होगा? पानी। सो लेट्स डू दैट। सो द मास ऑफ वाटर वुड बी दिस माइनस दिस। दैट मीन्स टोटल मास ऑफ द वाटर कितना हो गया? 1074.5 ग्राम। यही तो हमको बताना, मास क्या है? वाटर मीन्स इज अ सॉल्वेंट। तो देखो, मास ये मेरे को मालूम है, मोल ये मालूम है, तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं। सो मोलैलिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन kg। ये हमने ग्राम में निकाला तो kg में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 1000, इतना हो गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इट वुड बी 2.79 मोल्स पर kg या स्मॉल m, मोलैलिटी। So this is the way we have identified molality.